हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूँ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि आपके दादा और वालिद नबी हैं, तो ख़ुद भी इस मनसब पर फायज़ हुए और साहिबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फ़रमाई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला के साथ दे दी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज असरा और ईल का मुरक्कब है। असरा अबद को कहते हैं और ईल के मायने अल्लाह के हैं। यूँ इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगंबर आप ही की नस्ल से हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे महीस और याकूब अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदरे ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया को याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत थी। रिवायत में है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार करने के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालदा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबा करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब ने वालदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर गया और इसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हज़रत याकूब का दुश्मन हो गया। वालदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान जाने की हिदायत की। हज़रत इसहाक़ को भी महीस की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की। चनाचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते आ जा रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरे बाद तीसरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आपने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ वापस लौट गए तो उसी जगह जहाँ ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला इन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। चुनाचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोए थे, ताकि वापसी में उसी के जरिए जगह की निशानदेही हो सके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफर के बाद हरान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और इनकी खूब खातर मदारत की। मामू की दो जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम रहील था। हज़रत याकूब ने मामू से छोटी बेटी रहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो रहील की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हज़रत याकूब ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो रहील से निकाह का पैगाम दिया था। चुनाचा मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते हुए छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं इससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चरानी होगी। हज़रत याकूब ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराई, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़े रहे उस वक़्त 2 बहनों का एक ही वक़्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मुअर्रिखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको औलाद कसीर से नवाजा। आपके 12 बेटे और एक बेटी हुई। बेटों की शादियां हुई और फिर इनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे पैदा हुए, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया। फिर इन्हें अल्लाह ताला की जानिब से वापसी अर्ज़े कनान जाने का हुक्म मिला तो उन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेटियों और इनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास और गमगीन हो गए। उन्होंने हज़रत याकूब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बिलाखिर मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवड़ और ज़्यादा राह साथ करके सबको रुखसत किया।
नाजरीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और माल मवेशियों के साथ सफर करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई महीस रहते थे। महीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़ा मुताज्जब हुआ। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि इस काफिले का सरबरा याकूब नामी कोई शख्स है और ये लोग हरान से नकल मकानी करके कनान जा रहे हैं। महीस ने जब ये सुना तो इन्हें 20 बरस पुराना वाकया याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो छोटा भाई याकूब है। चनाचा महीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जानिब चल पड़े। जब हजरत याकूब को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो खौफ ज़दा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदैन से दूर रहे, आज इन्हीं से सामना होने जा रहा है। रिवायत में है कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने आपके पास फरिश्ते भेजे जिन्होंने कहा, आप परेशान न हो, अल्लाह आपके साथ है, अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारी करें। इस पैगाम से इन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए रेवड़ में से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ ली और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने महीस के दिल से रंजिश और नफरत खत्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। चनाचा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेजबानी में गुजारे, फिर उनसे इजाजत चाही। महीस ने बहुत से तोहफे तोहफे देकर इज्जत और एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हजरत याकूब को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती के बाहर पहुंचे और फिर हजरत याकूब ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूंकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी सो जल्द ही वो इस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शखेम बिन जमूर की मलकियत थी। आप अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी अपने पास बुला लिया। तफसीर कुर्तुबी में मज़कूर है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफात पाई और वफात से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेज कर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रख कर बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूदियों में यह रस्म चल पड़ी कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुक़द्दस ले जाकर दफन करते हैं। वफात के वक़्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हजरत याकूब माँ अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो इनकी तादाद 6,70,000 थी। अल्लाह से दुआ है कि वो अपने इन नेक अंबिया कराम के सदके हमारी बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।